लेकिन 1829 में सावित्रीबाई फूले जन्मी और 1828 में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। 1841 में इन लोगों की शादी हुई। तो सुहाग रात के दिन ज्योतिबा फूले और बड़ी पत्नी सावित्रीबाई फूले को इसले और चाक सुनिए, ये है वैचारिक आंदोलन। आज सब जात है, केहू लगता लेके जाते, केहू महंगी अंगूठी लेके जाते चोरी चोरी, केहू रसगुल्ला लेके जाते। लेकिन ज्योतिबा फूले चाय का स्लेट लेकर के गए। 12 साल की उम्र थी सावित्रीबाई फूले की, बड़े बचपन में शादी होती थी। और उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और घर में जाकर के पिछड़े समाज, शोषित समाज की बेटियों को चोरी चोरी शिक्षा देना पड़ेगा। शिक्षा हम लोगों के लिए नहीं है। तो सावित्रीबाई फूले ने उस शर्त को स्वीकार किया और पढ़ करके चोरी चोरी जा करके हमारे समाज में बेटियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और जब ब्राह्मणों को पता चलता था कि गोविंदराव फूले की बहू है, ज्योतिबा की पत्नी, ये जाकर के देश में शोषित समाज की बेटियों को पढ़ा रही है, तो ईटा गोबर पत्थर मारते थे। बचते 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 घर आती थी और लड़ते 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 1848 में इन्होंने पहली बार पूना में सावित्रीबाई किसान महिला महाविद्यालय का निर्माण करवाया। तब जाकर के इस देश में बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला। राजभोजनाई कर दिया। राम गोविंद से कहा कि अपनी बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि समाज को बढ़ाने की बात कर रही है। इस देश में यही चला कहा कि बेटे और बेटियां पढ़ेगी तो पूरे देश में महामारी आ जाएगी, देश में आकाश पड़ जाएगा, लोग खाने खाने के बिना मरने लगेंगे। राम गोविंद जी कहे सावित्रीबाई फूले के सरस्वती कि पढ़ाना है तो तुम लोग घर छोड़ दो, घर से बाहर निकल जाओ। ज्योतिबा फूले घर द्वार परिवार मां पिता जमीन जायदाद सबकी बलि चढ़ा दिया और 14 साल की दुल्हन को लेकर के घर से बाहर निकल गए। तो सावित्रीबाई फूले की एक सहेली थी जो 4 दिन बाद उसका जन्म हुआ था। 3 जनवरी को सावित्री का जन्म हुआ था और 9 जनवरी को उसका जन्म हुआ था। उसका नाम था फातिमा शेख, मुसलमान की बेटी थी। फातिमा शेख ले गई अपने घर और अपने भाई उस्मान शेख से करके एक घर दिया उनको रहने के लिए, जमीन दिया उनको और कहे कि आप यही रहोगे। फातिमा से, उस्मान से, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों ने मिल करके तब इस शिक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाया, तब इस समाज को शिक्षा मिली। और समाज सरस्वती के पीछे गवैया हमारे हम सवा उड़ावत आ गई तुम माई, नकई में अरब से गवा जी तुम माई, ये गदहर के पता है कि माई नकई में अरब जी है, तो फेस को फेंक दिया कि कहीं है। इन्हें चाहिए भरोसा है कि माई का नाम ना ले तो नकैया रुना गई। 54 दिन से गावत है, 1 महीना 24 दिन लगातार निरंतर हो गया। सरस्वती में हैसियत है क्या कि हमारे नकई रुना का बताई उनके 54 दिन हो गया। 400-500 किलोमीटर की डेली सफर भी करते हैं। अभी यहाँ है, यहाँ से 493 किलोमीटर की निकलेंगे, सफर करके बिहार के सारा पहुंचेंगे छपरा में। कल भी दिन में वहां बुद्ध बिहार का उद्घाटन है, रात भर गाड़ी चला के जाएंगे, ड्राइवर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि देवी देवता दुर्गा इनके पीछे जब तक आप पड़े रहोगे तब तक आप कमजोर रहोगे, तब तक आपके हक और हकूक का ये उन्हीं देवताओं के पीछे शोषण करते रहेंगे, आप कुछ समझ नहीं पाओगे।
कि 100 रोग की एक दवाई देवी देवताओं की करो दिलाई, एक तरफा इनको विदा कर दो, जिनके बाद का इनको बनाया हो मुझे हमारे हमको इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा देवता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे बुद्ध, हमारे नेता माता सावित्री बाई फुले, माता फातिमा से तेरी तरह से चुकी जनता है, पहला बनाने नहीं दिया ही नहीं, दिमाग ये तरह मूर्ख हो। हमारे बाबूजी रामनगर से आपको जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, मऊ जिला में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आए थे। तो आजमगढ़ जिला चूंकि यादवों का बहुत क्षेत्र है, बीजेपी के तरफ पूछ लगे मर लेकिन उखाड़ कुछ न हो रहा। और जमाने में जब 15-15 लाख बात लगा तब वो ना कुछ उखड़ रहा। आए समय जब बतिया छोड़ा ये समय तो कौन है हिलने का ही 10 सीट है, कौन सपा का तू सांसद हो सपा का, क्योंकि वहां के लोग थोड़ा जगह उस धरती से हम बाबूजी रामनगर से यादव थे, पहली बार मुख्यमंत्री यादवों में ओबीसी में मैं जानता हूँ पहले मुख्यमंत्री इस इलाके प्रदेश के बने हो। तो मऊ में आए सन 77 में मऊ जिला के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने, तो हमारे बिहार का लोग कहा कि नरेश भैया और हमें तनी चले के आज उनका भाषण सुने, आज भड़ी सोई सना चली है चढ़ा रतिया में अपन गेहूं के जल चना उखाड़ के अपन डाल दीजिए खाए के मत यहाँ चढ़ावत न जाए। यहाँ से निकलना पहले साधन ना रहा, हमारी यहाँ से मऊ 24 किलोमीटर पैदल चल दी है। जात जात रात 3 बज गया, बाबूजी आ गए थे, मंच पर थे, पूरा आजमगढ़ का लेके दीवारा क्षेत्र का वो बड़ी बड़ी लाठी पगड़ी लेके पीछे खड़ा हुआ। बाबूजी आए कहे कि आज भी मुझे ध्यान है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, हमारा आजमगढ़ जिला दिवारांचल है, हमें यादव समाज के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि यादव समाज आज भी हमारा बहुत पीछे है। इतना कहत देरी ना जितना पीछे का देवरिया जन्म से मार लाठी से कुपत आपत मारत पटकत पेशी वाले पुलिस वाले का भाई भाई कहाँ जा रहे हो, कहा देखा था बाबू जी कह भाई नहीं बड़ा पीछे हमारा आगे जाते ही सबके वहां से मारत कुपत आपत गिरावत करावत 3-4 थे पुलिस वाले का कपाट फट गया। वो तो जो नुक्ति बना रहा वो के तो रख रहा कहा भैया ठीक है ना, कहा भैया बहुत आगे होगी ना लोग और ऐसे पुलिस बोली चला दी। बस यही तरह लोग हरदम आगे बढ़ रही है। तो हर समय समाज का उपहास किया गया, ये समाज नागवंशी समाज है, जदुवंशी समाज बना करके इस समाज के दिमाग में अपवाद ठोक दिया गया कि ये समाज कन्हैया का वंशज है, ये समाज नागवंशी समाज है, भारत का शासक समाज है, भारत में समता समता समानता स्वतंत्रता पर बराबर पहल करने वाला समाज है। इस समाज के मन में कभी छल कपट नहीं रहा, लेकिन इस समाज को बर्बाद कर दिया गया अपवाद और आडंबर के चक्कर में। और आज इस समाज हमारी के लाठी लेके खो जाती हम कहीं देखा कन्हैया खानदान कनाई, हम लड़ई आगे के खानदान के आदमी, हम कन्हैया भैया खानदान कनाई, कन्हैया का इतिहास का पढ़ ले। कन्हैया का काम है कि द्रौपदी नदी के याद रहा तो उनका साड़ी बढ़ा दे, आया हिरन जब जंगल में रहा तो उनका साड़ी चोरा दे पेड़। ये हमारा बात है, रामायण में उनके ग्रंथ में लिखा हो आए थे गरीब बाबा सुदामा खाए के ना दाना दाना के मरत रहल, उसके खेती बाड़ी घर द्वार कोठी आकारी महल बनवा जाए। और का पहले के बाद नागर मोथा से 56 करोड़ जदवंशियों का इन्होंने नाश कर दिया। और का पहले हुए इधर तो बतावत काहे बड़े हम कार्रवाई करी। सत्य जानना, सत्य को समाज में बोलना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप जिस सत्य को जान सकते हो उस सत्य को आप बोल नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो ये समाज आपको उपहास का पात्र बना देगा। और आज यही हो रहा हमारे साथ।
समाज तो उपहास करते हो, सरकार सबसे पीछे पीछे पड़ गया। हमने इतनी देर से बात किया, हमने कौन सी बात गलत कहा है? इनके जितने भी बड़े बड़े मनाली संत हैं, बैठ करके केवल दिमाग में गोबर भरते हैं। कोई कहता है कि लहसुन कुत्ते के नख से पैदा हुआ, कोई कहता है कि लहसुन अमृत आ रही थी उससे पैदा हुआ, कोई कहता है कि प्याज कुत्ते के अंडकोश से पैदा हुई। इन माधरचोदों पर कोई एफआईआर नहीं करता है। और हम कहते हैं कि लहसुन और प्याज खेत से पैदा होता, एंटीबायोटिक चीज है, आदमी के सेहत के लिए, शरीर के लिए ये शुद्ध है, तो हमारे ऊपर एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं। ये कैसे गधों की गवर्नमेंट है? हमारे तो समझ में ये नहीं आ रहा है। उनको सब कुछ मानता प्राप्त है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लग गया, मुंह से पैदा हो गए, सीधा जमीन से पैदा हो गई, उस पर कोई एफआईआर नहीं है। हमने कह दिया कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लगेगा तो एक एफआईआर हद से हो जाती है। क्योंकि इस देश में सत्य बोलना ही और सत्य मानना सबसे बड़ी चुनौती है। यह आदमी जरा तो होगा गणेश सबसे बड़ा भगवान हुए और गणेश के छोड़ दिए गई तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। तो मैं ढेर आदमी का तुम्हारे अनर्थ हो गए राजकुमार के कहिया अनर्थ हो गए। जब उनका अनर्थ ना हो तो हमारे के अनर्थ का हुई, तो उनके खिलाफ गोरख हुआ, हमारे छोड़ ही के ना हो। तो आदमी के मन में धीरे धीरे अभी बनल है कि नहीं छोड़ देना जरूरी है। यह पूरा मान के बर्बाद करो। यही वजह तेज गोली डाले कर सुनाई दे रहे कि समाज में पहले हिम्मत पैदा करें कि इनसे डरो मत। गोबर में, गौमूत्र में, पत्थर में, माटी में सब झूठ है। सरस्वती महा झूठ जैसा जब गंदे मारी साल में तू जाई आवे तो भूख आवे 9 दिन सब उनके नाम को भूखा नहारा आवे कैसे बात डाल के वही पर मार बनावल जाए पूरा पोरा लपेट लपेट अदमिया बनावाना। अब बात काट देगा तो गिर धान देना मुहवा बदल की आदमी ही बनाता है। और अदमिया लुग्गा पहराई, साड़ी पहराई, रंगी बाढ़ी बाढ़ फूल करी, आँखों फूल बनाई गई, माई के हाथ है आँख यही तो तगड़े है। त्रिशूल मैखासुर के करजवा ठोकर है। मैखासुर कौन है? जदुवंश राजा मैसूर का था, जो ब्राह्मणों के पाठन के लिए बराबर उन्होंने जंग किया कि आप मनवाद नहीं चलेगा। दुर्गा को भेज कर टूट की हत्या करवा दी। वही के कलेजा में मरले है त्रिशूल कैले है। मुहे पर माछी भर 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 कर थी, माछी हौकी ना पावत थी, माछी हर क्यों का मुंह बेकार कैले। और यह समाज करिए चुनरी रुपया पैसा देकर समाज कर रहा था। माई माछी होती ना पावत थी, माई के मुहे पर माछी बैठ के फूल काम करत थी, माई कुआर का ब्याह करत थी। माताएं बैठी है बताए कौन सी माँ है दुनिया में जो बड़े बच्चे को 9 दिन जबरदस्ती भूखा रखेगी।